हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद केबी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1D के कुछ आगे के सवालों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। लिखा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय हैं या अपरमेय। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि संख्याएं परमेय है कि अपरमेय है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट √2 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab। सो अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर डेरिवेट करेंगे, इसको आएगा a² + b² + 2ab। 2 × √2 × 2 देन 2 का होल स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, कितना निकल के आएगा 2 + 2 का गुणा 2 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, प्लस 2 × 2 = 4 4 √2। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसको, 4 × 2 = 6 प्लस 4 + √2। ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आया 6 + 4 √2, जो कि आपको दिख रहा होगा कि एक इरेशनल नंबर है। इसको हम परमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये एक अपरमेय संख्या है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 2 - √2 × 2 + √2। जैसे कि आप जानते हैं a + b × a - b इज इक्वल टू होता है a² - b²। अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है, ये a + b है, ये a - b है, ये a + b है। तो क्या बन के आएगा a² - b²। तो यहाँ पर a² हमारा क्या है 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 दूना 4, इसको √2 के अंदर का कितना निकल के आएगा केवल 2। 4 < 2 करेंगे 2, क्या निकल के आया 2 निकल के आया। ये क्या है, ये एक परमेय संख्या है। ओके, तो ये हमारा क्या निकल के आया था, ये हमारी अपरमेय संख्या थी और ये क्या है, ये हमारा परमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था a + b का होल स्क्वायर के जैसे, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या निकल के आएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा a² + b², सॉरी ये 3 था, प्लस 2ab 2 × √2 √3। इसको सॉल्व करेंगे 2 3 2 अंडर रूट के दोनों करनी चिन्ह है, इनको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा 2 × 3 = 6 3 2 5 प्लस 2 √6। आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या होगा ये भी हमारा अपरमेय संख्या होगा, अपरमेय। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा 3 + √2 × 2 - √3 × 3 - √2 × 2 + √3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन भले ही आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन सॉल्व करना बहुत ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो इनको हम एक बार रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ किए देते हैं। ठीक है, डिस्टर अभी मिल नहीं रहा है, इस वजह से हम इसको हाथ से अभी रफ किए देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्या है हमारा 3 + √2 और यहाँ पर क्या है 3 - √2, यहाँ है 2 - √3, यहाँ है 2 + √3। तो कहने का मतलब ये है यहाँ दो टर्म में a + b × a - b है। ठीक है, तो हम इनको क्या है थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लेते हैं। जैसा कि 3 + √2 के साथ लिख लेंगे 3 - √2 और यहाँ पर लिख लेंगे 2 - √3 के साथ लिख लेंगे 2 + √3। ओके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि सारे जो टर्म जो है वो हमारे किस में मल्टीप्लाई में है, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी हमें। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा a + b, ये है हमारा a - b और यहाँ ये a - b और ये है हमारा a + b। अब हम आसानी से इसमें a - b² का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम कितना लिखेंगे a² - b² इंटू यहाँ पर भी a² - b²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3 3 = 9 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा कितना 2 2 = 4
माइनस 3 का हमारा आएगा 3, कितना आया 9 लेस देन 2 करेंगे 7 निकल के आएगा, 4 लेस देन 3 करेंगे 1 निकल के आएगा, कितना आया 7 1 जा 7। तो 1 क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है, यू मीन क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, कुछ सत्य असत्य के कथन दिए गए हैं, इनको हमें पढ़ना है और अपने कारण सहित इनका क्या आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना पहला पॉइंट पढ़ के देखते हैं और इसका कारण बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट में दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या कब बनती है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाती हैं, तब हमारे एक वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन क्या है, एकदम से सही है। यह कथन क्या है, एकदम से सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही एक वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा पॉइंट दिया है, कह रहे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां √m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब यहां पर कुछ बात समझने वाली क्या बात है, अगर हम एक संख्या रेखा बनाएं, ठीक है, और हम क्या कहें, यहां पर हमारा 0 है, यहां पर क्या है, √m जो है, m इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि m इक्वल टू क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस हिसाब से सारे क्या हमारे नेचुरल नंबर है। अगर ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, मतलब संख्या रेखा पर जो भी बिंदु है वो √m के फॉर्म के होते हैं। चलिए करके दिखा देते हैं हम आपको। ऐसे मान ले हमने संख्या रेखा बनाई और यहाँ पर अपने जो पूर्णांक है, इंटीजर्स है, उनको हमने डिनोट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी कर लेते हैं 9, इस हिसाब से और भी अगर करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन समझ में आपको इतने में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अगर हम सब पे रूट लगा देते हैं, ठीक है, लो हमने सब पे क्या किया, रूट लगा दिया, करणी चिन्ह लगा दिया। अब इसमें देखो क्या ये सारे जितने हमने रूट लगाए हैं, क्या ये √m के फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, ये मान लिया, ये हो गया, एक का तो देखो पहले ही खुल जाएगा, एक पर क्या हो गया, एक का तो एक ही निकल के आएगा, √m है तभी भी एक ही निकल के आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 4 4 कितना आ जाएगा, 2 निकल के आएगा, क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है, ओनली 2, ठीक है। ऐसे ही हमारा कितना 5 निकल के नहीं आएगा, 6 7 8 9 निकल के तो आ जाएगा ना, 9 का कितना होता है 3। तो ये देखो, ये 1 निकल के आ गया है, 2 निकल के आ गया, ये 3 निकल के आ गया। ये सारे ये पहले किस फॉर्म में थे, √m के फॉर्म में थे, और ये निकल के किसके फॉर्म में आ गए, एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में निकल कर आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कथन तो बिल्कुल असत्य है भाई, है ना। ये कथन कैसा है, वहाँ जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ये कथन तो क्या है, बिल्कुल ही असत्य है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ये बिल्कुल असत्य बात है। अब आता है थर्ड पॉइंट, लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बात वही फिर से हमें रिपीट करनी होगी कि एक वास्तविक संख्या का निर्माण परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि जो वास्तविक संख्या हमारी जो होती है, वो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या हमारी होती है वो क्या होती है, वो एक हमेशा से एक परिमेय संख्या तो हो सकती है। जो वास्तविक संख्या होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है, या यूं कहें कि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो एक वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकती है, बल्कि एक परिमेय संख्या हमेशा ही वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखो, अब अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी हमारे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या है, वो सभी परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि जितने भी धनात्मक पूर्णांक है
सभी धनात्मक पूर्णांक है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं, तो इस बात को पहले तो हम बिल्कुल नकार देंगे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, रीजन समझिए। ठीक है, मान के चलो हमने कुछ धनात्मक संख्याएं ली, जैसे हमने लिया आंसर नंबर फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कुछ नेचुरल नंबर लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। ठीक है, इतने ही ले लिए। अब अगर हम इनके अकॉर्डिंग चलें कि सभी धनात्मक, ये क्या है हमारे सभी धनात्मक पूर्णांक है, आपको दिख रहे होंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें सबके, ठीक है, वर्गमूल का हम चिन्ह लगा देते हैं, करणी चिन्ह वर्गमूल का, ये हमने क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। कह रहे क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में होते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। एक का तो देखो हमारा एक ही निकल आएगा, पहली बात ये क्या निकल के आया, परमेय संख्या निकल के आया। रूट दो का हम वर्गमूल निकालेंगे, नहीं निकलेगा, एक वैल्यू भले ही आएगी लेकिन वो वैल्यू आएगी लेकिन वो वर्गमूल वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इसका चलो हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू जो है वो अपर में निकल के आएगी और आएगी भी। 3 का भी नहीं निकाल सकते हैं, 4 का तो निकाल लेंगे ना, क्यों, 4 का कितना करेंगे 2 × 2 करेंगे, 2 का पैर बना देगा, एक जोड़ा बन गया, तो इसका कितना निकला 2 निकला। इसी प्रकार 5 का नहीं निकाल पाएगा, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का निकल आएगा फिर से, क्यों, क्योंकि 9 को हम कितना लिख सकते हैं 3 × 3, इसका भी एक पेयरिंग हो गया तो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। तो इनकी बात इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपर में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ प्राकृतिक संख्याएं ऐसी भी हैं जिनके वर्गमूल निकालने पर एक परमेय संख्या ही निकल कर आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे हमारे 4 की क्या निकल के आई, परमेय संख्या निकल के आई 2। इसी प्रकार 9 है, बहुत सारी संख्याएं हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 9 के बाद 16 है, 25 है, 25 के बाद कितना हो जाएगा 7 है, कितना 49 है, ठीक है, 36 है। ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं हैं, इनके अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक अपरमेय संख्या निकल कर नहीं आएंगे, इनके सबके वर्गमूल कैसे निकल के आएंगे, एक परमेय संख्या के रूप में निकल के आएंगे। क्योंकि 4 का निकल के 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 49 का 7, 36 का 6 निकल के आएगा। ठीक है, तो इनकी बात एकदम से क्या है, गलत है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे एक बात पूछी गई है कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब अगर हमें रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको दिख रही होगी। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो कैसे करें, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी अपनी। ठीक है, यहाँ पर मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, हम चेंज कर लेते हैं। तो संख्या रेखा बना ली हमने। ठीक है, डबल लाइन होगा। ये क्या है, एक संख्या रेखा बना ली। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, इतनी काफ़ी है, लेकिन आपको कॉपी में छोटी ही बनानी पड़ेगी। तो क्या है, हमने एक संख्या रेखा बना ली। अब इसमें कहा है रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे एक पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप जानते हैं क्या होती है। इंग्लिश में अगर कहें तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और हिंदी में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। रूट 5 को हम कितना लिख सकते हैं, रूट 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1। अब हमने 4 और 1 पूर्णांक ही क्यों लिए, क्योंकि पता है कि 4 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो हम रूट 5 को कितना लिख सकते हैं, रूट 5 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में के चलनी होगी। अगर ये 0 है, अब यहाँ पर देखो, वैसे तो कई लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं, हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा क्या है, ये आधार हो गया। तो चलिए ठीक है, आधार किसको मान लेते हैं, हम 2 मान लेते हैं। तो यहाँ 0 से लेके 2 तक हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 2 यूनिट तक ये लाइन, हमने 2 यूनिट तक लाइन खींच दी। और
परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना खींचना है 1 का, तो आप बिल्कुल सीधी एकदम 90 डिग्री पर, चाहे चांदा की सहायता से आप कर सकते हैं, यहाँ पर एकदम से 90 स्ट्रेट लाइन एकदम से 90 डिग्री का ये खींच देंगे। ठीक है, ये तो 0 है, आप ओ का भी काम चला लीजिएगा इससे चाहे तो ये हमारा आधार कितना हो गया 2, और यहाँ पर हमने 1 यूनिट का क्या ले लिया, ये 1 यूनिट का हमारा हो गया लंब हो गया। अब बनाना कितना है √5 हमको बनाना है, तो कैसे करेंगे, और इसको क्या है इससे मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। अब यहाँ पर कोई अपना पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ये मान लिया हमने B है, ये हमारा C है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, √5 पर हमने ये कर दिया, इन सब चीज़ें करने के बाद फिर हमें क्या करना है, अब हमारा ये थ्योरी इस थ्योरी के इक्वल हो गई। देखो यहाँ पर √2 था, ठीक है, सॉरी 2 था तो हमने 2 यूनिट चला, 1 था तो 1 यूनिट चला। अब ये और ये मिलकर क्या बनेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे जब हम इसमें, तो कितना निकल के आएगा √5, तो ये हमारा कितना हो गया √5। बस इसी को हमें संख्या रेखा पर डिनोट करना है। कैसे करना है, तो आप प्रकार लीजिएगा। ठीक है, प्रकार लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने 0 पर यहाँ पर रखना है इसको, और यहाँ से यहाँ तक एक चाप लेना है आपको। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा भले, और यहाँ पर अपना पेंसिल रखना है इस पॉइंट पर, C पॉइंट पर, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, काटा है एक दूसरे को 90 डिग्री का, और इसको ऐसे करके हल्का सा ऐसे करके यहाँ मिला दीजिए। अब देखो ये जहाँ भी आ रहा है, जैसे मान के चलो यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट रहते हैं बीच में, तो ये जहाँ आएगा ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे तो भले ये यहाँ कहीं काटेगा, बस यही पॉइंट हमारा कौन सा कहलाएगा, यही पॉइंट हमारा √5 कहलाएगा। समझ में आया। अब आपको थ्योरी लिखना है तो आप थ्योरी में लिख दीजिए कि OC इक्वल टू कितना हो गया √5, जो कि कैसे निकाला हमने, √2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और OB कितना है, OB हमने कितना चला था 2 यूनिट, तो OB हमारा कितना हो जाएगा 2 यूनिट, और OC हमारा कितना है, सॉरी BC कितना है, BC हमारा कितना है 1 यूनिट। तो ये हमारी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, और पाइथागोरियन के अकॉर्डिंग हम इसको √5 को अपनी संख्या नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संख्या रेखा पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु लिखा है, ये आपको लाइट की वजह से हो सकता है दिख नहीं रहा होगा, तो संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए ताकि, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनको क्या करना है, ये जो हमें वैल्यू दी गई है इक्वेशन टाइप से जो वैल्यू दी गई है, इनको हमें अपनी संख्या रेखा पर नंबर्स लाइन पर डिनोट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है हमको, लिखा है mod x - 5 ग्रेटर देन 3। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है x - 5 की, ये क्या है 3 से क्या है बड़ी है। तो इसको करेंगे कैसे, चलिए करके देखते हैं। अगर हम इसमें 2 कंडीशन, जैसा कि हम पिछले भी क्वेश्चनों में बता चुके हैं कि जब कोई नंबर मोड के अंदर रहता है तो उसमें 2 कंडीशन अप्लाई होती है, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली, एक धनात्मक वाली और एक ऋणात्मक वाली। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपनी 2 कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस क्या रहेगा, इसमें हम फर्स्ट केस लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि x - 5 क्या है, ये बड़ा है, किससे, 3 से बड़ा है। ठीक है, अगर हम इसमें x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x हम इसमें लिख देंगे, ये मोड के बाहर जब हम इसको निकालेंगे तो कितना आएगा x - 5, कुछ इस तरीके से। अब इसको हमें -5 को हटाना है तो इसमें क्या लिखेंगे, दोनों ओर 5 जोड़ने पर, क्लियर, दोनों ओर क्या 5 जोड़ने पर, अगर हम x - 5 में 5 जोड़ दें, ठीक है, और इधर 3 में भी 5 हम ऐड कर दें तो कितना निकल के आएगा, -5 से +5 का कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना x ग्रेटर देन 5, 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक कंडीशन तो भाई ये बन के आ गई। ठीक है, अब ठीक ऐसे ही हमारी सेकंड कंडीशन भी, सेकंड केस लेना है अपना। जब हम सेकंड केस लेंगे, अभी हमने क्या किया था, दोनों ओर 5 जोड़ने पर, अब सबसे पहले तो हम वैल्यू को रखते हैं कितना, x - 5 जो मॉड के अंदर है ग्रेटर देन 3, मतलब बड़ा है 3, ग्रेटर देन बोलते हैं उसको। इसको निकालेंगे x - 5 ग्रेटर देन 3। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दोनों ओर 5 जोड़ने पर किया था, यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर, इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है लगभग दोनों ओर, ये चारों क्वेश्चन दोनों ओर 5 घटाने पर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से हमें दोनों ओर से 5 घटाना है, तो घटाएंगे जब हम कितना आएगा x, सॉरी यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए हैं,
इसमें हमें क्या करना है, ये मोड से बाद में निकालना है, ठीक है। मोड के अंदर हमें क्या करना है, इसको मोड के अंदर ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, मोड ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से सॉरी बेटा, क्या करना है, मोड के अंदर ही माइनस बाहर ले लिया तो क्या हो गया, ये देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इससे हमें एक हेल्प मिल जाएगी कि जब हम मोड को हटाएंगे तो ये वाला माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना हमारा, ये वाला माइनस हटेगा तो बचेगा -x + 5 > 3। आई होप ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी होगी। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों ओर 5 को घटाने पर, ठीक है। अब जब हम इसमें से 5 घटाएंगे कितना निकल के आएगा, -x + 5 -5 > 3 और -5। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर भी प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, बचा कितना -x, यहाँ से क्या बचा -x बचा, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा 5 < 3 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस का 2। अब यहाँ से जब हम इसको सिंबल, इसके जो चिन्ह है माइनस को मूव करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये x > 2। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन बन के आ गई कि एक जगह क्या है, x का जो वैल्यू है वो 8 से बड़ा है, ठीक है, 8 से बड़ा है। और यहाँ पर क्या है, जो x का वैल्यू है वो, सॉरी x का जो वैल्यू है इसको ऐसे लिखेंगे हम, आपको इससे लिखने में ज़्यादा समझ में आएगा कि जो x का वैल्यू है वो कैसा है, 2 से बड़ा है, लेकिन क्या है 8 से छोटा है, ठीक है। 2 से कैसा है, बड़ा है, लेकिन जो x है वो हमारा 8 से छोटा है। अब अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, यहाँ 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हमने पूर्णांक ले ली। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 से बड़ा है तो यहाँ पर इस 2 को हम क्या है हाईलाइट करेंगे, और 8 से छोटा है मतलब 2 और 8 के बीच का है, यहाँ 8 को हाईलाइट करेंगे। बस इसको हम क्या, कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे, मान के चलो ये हमारा m है और ये हमारा पॉइंट n है, ठीक है। इस टाइप से इसको हमने संख्या रेखा पर दिखा देना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस आपको दो कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रख के चलनी होगी कि हमें दोनों ओर 5 जोड़ने पर, यहाँ पर 5 क्यों जोड़ा गया, रीज़न है क्योंकि जो 3 है वो क्या है, छोटा है x - 5 से। अब अगर x माइनस, ये वाला क्वेश्चन जब हमारा आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 और था, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 जोड़ने की या 5 घटाने की, क्योंकि रीज़न उसका यही है कि यहाँ पर हमें वो 3 जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसका भी हम ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन फाइंड करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमको जो दिया गया है वो लिखा है जैसे हमारा mod x - 5 लेस देन 3। अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक इसके विपरीत है। यहाँ पर हमारा 3 क्या था, 3 छोटा था, यहाँ पर क्या है, हमारा जो 3 दिया है वो बड़ा है, किससे, इससे। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जोड़ने घटाने की। इसको हम कैसे लिखेंगे, जब इसको हम मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा, x - 5 3 और x - 5 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस का है 5 तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस का 5। तो x लेस देन किससे है, 5 3 8। देखो यहाँ पर कंडीशन हमारी डायरेक्टली बन गई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। और ये हमारा क्या था, फर्स्ट केस था, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकेंड केस है, ठीक है। अब सेकेंड केस में क्या लिखना है हमको, ठीक वैसे ही करना है, x - 5 लेस देन 3। अब अगर हम इसका मॉड हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम माइनस बाहर ले लेंगे, जब माइनस बाहर लेंगे तो कितना आएगा, -x + 5 मॉड लेस देन 3। अब हम मॉड हटा देंगे, मॉड जब हटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, माइनस का x प्लस का 5, क्योंकि इस मॉड से ये वाला माइनस तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 3। अब इसमें क्या करेंगे हम, -x को यहीं रखेंगे, ठीक है, 3 यहीं रहेगा, -5 को उस साइड ले जाएंगे, कितना आएगा, -5। तो कितना निकल के आएगा, -5 5 लेस देन 3 करेंगे कितना आएगा, 2, किसका, माइनस का। अब इसका भी हमें ये जो सिंबल है वो मूव कर, चिन्ह जो है वो हटाना है, तो कितना आएगा, x, इसका भी हो जाएगा मूव, तो कितना कहेंगे हम इसको, x बड़ा है किससे, 2 से, ठीक है, और 8 से क्या है, छोटा है। तो इसकी भी हमारी कंडीशन कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि जो हमारा x है वो क्या है,
वो 2 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। ठीक वैसे ही हमको इसको भी रिप्रेजेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें भी। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा 8 हो गया। यहाँ पर 9 लेना चाहो तो 9 तक ले सकते हो। 2 से दिखाना है तो ये हमारा 2 को हाईलाइट हो गया, यहाँ हमारा 8 को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेंगे, यहाँ को हम P मान लेंगे, इस पॉइंट को हम Q मान लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर करने पर, ना कोई जोड़ने घटाने वाली बात आई, डायरेक्ट किया। क्यों, रीज़न यही था कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 3 से छोटी है, और यहाँ पर क्या था, ये जो वैल्यू थी वो 3 से क्या थी, बड़ी थी। तो यहाँ पर हमें कुछ बड़ी थी, इसलिए हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी घटाने की या कुछ जोड़ने की। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है x - 5 mod = 3। तो यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं है क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल लगा हुआ है। तो इसको हम फर्स्ट केस में कैसे लिखेंगे, x - 5 = 3। 5 को उस साइड ले जाएंगे तो x = 3 + 5, ठीक है। तो x = कितना हुआ, 5 3 8 हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई। सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, सेकंड केस में सॉरी, जब हम सेकंड केस लगाएंगे इसमें, ये हमारा फर्स्ट केस था, लिखना ज़रूरी है फर्स्ट केस सेकंड केस। अब इसमें अगर हम दूसरा केस लगाएंगे तो कितना आएगा, x = 3। तो इसमें भी हम जब मॉड बाहर करेंगे तो इसमें माइनस बाहर ले लेंगे, तो माइनस का x प्लस का 5 अंदर रहेगा। मॉड हटा दीजिए तो ये माइनस हट जाएगा, -x + 5 = 3। इसमें कितना आएगा, -x 3 - 5, 5 को उस साइड ले गए, -x 5 में से 3 लेस करेंगे कितना बचेगा, 2, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 2। ठीक वैसे ही कंडीशन इसमें भी आ गई। तो इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दिखा देना है 2 से। कंडीशन लिखना चाहो तो कंडीशन लिखा, फिर से दिखा देना, 2 बड़ा है, 2 से बड़ा है x और 8 से छोटा है हमारा x। तो यहाँ पर भी हम 2 रखेंगे और यहाँ पर हम 8 पर, ठीक है। इसको हाईलाइट करेंगे, यहाँ इसको हाईलाइट करेंगे, इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी संख्या रेखा पर निरूपित हो जाएगी। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको आप करिएगा और हमें बताइएगा कि इसका वैल्यू कैसे निकाला है आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको निकाल के बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।